नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो का भी रिवीजन कर रहे होंगे। जो हम प्रश्नावली में सवाल छोड़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए। छोड़े इसलिए ही जा रहे हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत होगी। इसीलिए सवाल हम जैसे मान लीजिए 1 नंबर में 4 सवाल हैं तो लगभग जो कठिन लग रहे हैं उनको करवा देते हैं। बाकी जो सरल है उनको आप प्रैक्टिस करिए, घर पे लगाइए रोज। और अगर लगाएंगे नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। तो हमारा इसके आगे जो कक्षा 9 प्रश्नावली जो है संख्या का 1.3 दिया गया है, इसमें जो हमारे 2 नंबर तक हो गए थे। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखेंगे, 3 में से 3 ही सवाल दिए गए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा अच्छे से तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो तीनों सवाल करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक भी करें, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित को P बटे Q में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका 2 तरीके होते हैं। एक, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं आया, इस तरीके से पूछा गया, तो आपको पूरी मेथड लगाना पड़ेगा। पूरा मेथड लगाना पड़ेगा जिस तरीके से ये हल होता। हर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अन्यथा आपको नंबर मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, यानी कट जाएंगे नंबर। आपने क्योंकि इसको सिस्टम से लगाया नहीं है तो आपको सिस्टम से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 0.6, इस पे लगा हुआ बार। इस बार का मतलब होता है जिस संख्या पे बार लगा होता है वो आपस में उतनी रिपीट होती रहती है। देखते हैं इसको। अगर इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 0.6666, इस तरीके से। इसका मतलब यही होता है कि ये रिपीट हो रहा है। तो क्या हम इसको मानते x बराबर 0.6666 मान लिया इसको। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक, उसके बाद हमने कहा है कि जितने अंकों पे बार लगा होता है 10 की घात उतने से गुणा होती है। यानी यहाँ पे बार कितने पे लगा है, 1 अंक पे, तो यहाँ पे 10 की घात n यानी 10 की पावर 1 बराबर 10। यानी 10 से क्या होगा, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक, जब इसको करेंगे तो आएगा हमारा 10x बराबर का 10 से गुणा करेंगे 6.666 आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। यानी इसको हमने x के बराबर मान लिया। अब फिर जितने अंकों पे बार लगा होता है 10 की घात उतने से गुणा करते हैं। 10 की घात कितना, n बराबर 1 पे अंक लगा तो 10 हो गया। यानी 10 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। इसमें 10 से गुणा करेंगे 10x आएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिए हमारा इधर खिसक जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, जब इसमें से घटाएंगे नहीं 10x माइनस का ये वाला घटाएंगे x बराबर का 6.66 माइनस का ये आ जाएगा 0.6666 ही आ गया हमारा, 6 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 9x बराबर का, यहाँ से घटाएंगे देखो 6.666 दिया गया। अगर यहाँ से 0.666 घटाया जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, ये तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो सिर्फ कितना बचेगा हमारा 6। ये 6 9 गुणे में है, जब बराबर है तो उधर लाएंगे तो क्या आएगा 6/9। तो इसका आंसर हमारा ये भी है। यहाँ तक आंसर हमारा हो गया। अगर इसको हम और सरल करना चाहें, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर भी कितना होगा 2/3। तो आपके उत्तर हमारे जो भी आंसर आ रहा होगा वो आप लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में होगा। इसी तरीके से हम ये दूसरा देखें 0.47 से बार दिया गया, इसको हल करते हैं। इसको भी क्या कर लेंगे हम, डायरेक्टली ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं 0.47777, क्योंकि 7 पे बार लगा हुआ है। इसको भी मान लें x बराबर मान लेंगे 0.47777, ये मान लिया। इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। फिर क्या करते हैं, हमने कहा जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने से गुणा करते हैं। तो बार कितने अंक पे लगा, 1 अंक पे, यानी 10 की पावर n बराबर 10 की पावर 1 से गुणा करेंगे 100, यानी 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10x बराबर का ये आएगा 4.7777, ये आ जाएगा समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ये समझने की कोशिश करें, 10 से गुणा करेंगे दशमलव हमारा एक तरफ बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1
घटाने पर। यहाँ हो जाएगा 10x माइनस का, ये समीकरण 2 है, इसमें से एक वाला घटाएंगे तो ये x हो जाएगा, x बराबर का ये 4.7777 ये दिया गया माइनस का, इसको घटाएंगे 0.4777 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से घटाएंगे तो हमारा 9x बचेगा बराबर का, इसमें घटाएंगे 4.7777 में घटाएंगे 0.477 घटाएंगे तो 0.003 ये आएगा 4.3 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 4.3 आएगा। x बराबर कितना हो जाएगा हमारे गुणे में 4.3/9। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया क्योंकि अभी हमारे दशमलव में है, इस दशमलव के हटाएंगे, जिस दशमलव को हटाएंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 43/90। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 43/90। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखते हैं हम ये तीसरा वाला, देखें सेम तीसरा वाला भी है, अब बता रहे हैं तो सभी बता दें। इसको भी क्या मानेंगे हम कि इसको 0.001 इसे कैसे देख सकते हैं, इसको x बराबर मान लिया 0.001 इसे समीकरण 1 मान लो। इसको भी मैंने x मान लिया, x बराबर इतना मान लिया। फिर क्या करेंगे, जितने अंक बार लगा होता है यानी 10 की पावर 10 बराबर 10 की पावर कितने से बार है 3 पे लगा है, इसका मतलब किससे गुणा होगी हमारी 1000 से। 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर जब एक साथ जैसे इसको 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारी 1000x बराबर, जब इसको 1000 से करेंगे तो 3 जीरो है, 3 अंक इधर दशमलव सक जाएगा तो कितना आएगा 1.001 इस तरीके से समीकरण हमारा कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ समझ आया नहीं, 3 जीरो 0.3 अंक इधर भाग जाएगा, जब गुणा करते दशमलव इधर जाता है, भाग करते दशमलव इधर आता है। तो क्या करें समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1000 x माइनस का x बराबर का 1.001 माइनस का ये घटाएंगे 0.001 ये। अब देखो इसको अगर घटाएंगे 1.001 इसमें 0.001 घटाएंगे तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा एक ही तो बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 999 x बराबर का 1, तो x बराबर कितना 1/999। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा 1/999, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/999। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बताए हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये जब दिया गया जितने अंकों बार लगा होता है उतने अंकों से गुणा कर देते हैं। इसको अगर ध्यान से समझेंगे, अगर नहीं समझ में पुनः एक बार वीडियो देखें, और जिन लोगों को समझ में आया वो वीडियो को लाइक भी करें, थम्स अप भी करें, शेयर भी करें। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी इसका मतलब ये क्या कह रहा है, जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 4 नंबर कह रहा है 0.9999 ये दिया गया है इस तरीके से, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, बार बार 9 अंक रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया को अपनाइए यानी क्रिया कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, 17 से इसको हम भाग करते हैं। ठीक, 0 वाला दशमलव लगाया, फिर 0 लगाएंगे, 0 सब कम है, 17 बचे 50, कितना 5 बचेगा, ये 1 बचेगा। 17 8 136, 17 9 153, 17 8 136, 4 बचा यहाँ पे और 1 बचेगा, फिर 0। 17 8 136 घटाएंगे कितना 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, दशमलव का 0 बढ़ जाएगा। 7 दूनी 34, 6 बचा, 0 डाल देंगे। 7 51, 9 बचा, 0। 17 बचे 85, 5 बचा, उधर 0। 7 51 ज्यादा होगा, 7 दूनी 34, 6 बचा और इधर 1 बचेगा। 17 8 17 9 153, 17 9 153, कितना था 7 बचा और ये कुछ नहीं बचा, 0 कर लिया। अब 70 को यहाँ से लेते हैं, 70 7 से
7 चौके 68, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 0, 17 एकम 17, फिर 3 बचेगा 0, 17 में 14 ज़्यादा 17 एकम 17, कितना बचेगा 3, 1 बचेगा 7 8 37, 7 7 119, 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा गुणे 110, 17 50 7 छक्का 102, 17 छक्का 102, कितना बचेगा 8, 17 50 50 7 छक्के 68, 7 चौके 68, कितना बचेगा 2, 1 बचेगा 17 50 17 7 119, कितना बचा 1 बचा, 0 लगाया फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0 आएंगे। इसका मतलब देखो ये वाला लास्ट में यहाँ पर आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब का ये अंक हमारा कहाँ तक रिपीट हो रहा है, यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अधिकतम जो अंक आ गए हमारे अधिकतम कितने आ गए हमारे 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 16 हो गया। सिर्फ ये दशमलव प्रसार पूछ रहा है कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो कितने 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर कह रहा कि P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको छुड़वा रहा हूँ क्योंकि इससे महत्वपूर्ण है नहीं। और ये मत कहना कि जो आता नहीं इसलिए छुड़वा दिया, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको करवाया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ये नहीं कि कोई अगर क्वेश्चन छोड़ा गया तो आता नहीं है, ये नहीं मतलब है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती मतलब क्या हो गया, अपरिमेय हो। क्या हो, अपरिमेय हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब ही होता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का जब हम प्रसार करते हैं तो उसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं उसे, ठीक। तो 3 हमें लिखना है। 3 लिखना है तो क्या कौन सी लिख सकते हैं, जैसे एक हम लिखेंगे 0.01, फिर 0.01, फिर 3.0.1, फिर 4.0.1, फिर 5.0, इसी तरीके से हो जाएगी हमारी। यानी एक तो इस तरीके से हम बता चुके हैं जिसमें 2 परिमेय संख्याओं की अपरिमेय संख्या निकाली जाती हैं, वो तो हम सिखा चुके हैं ना। तो यहां से एक एक करके मान सकते हैं। दूसरी हम क्या ले सकते हैं, दूसरी इससे बड़ी ले लेंगे, 0.02, फिर 0.02, फिर 3.02, फिर 4.02, फिर 5.02, इस तरीके से। तीसरी लिखना चाहें, तीसरी भी ऐसे लिखेंगे, 0.303 ले लिया, फिर 0.03, फिर 0.03, फिर 0.0003, फिर 0.00003, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। हमें 3 पूछी गई थी, कितनी 3 पूछी गई थी, तो इस तरीके से हम 3 निकाल लेंगे। तो उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा, ठीक है। आपके अगर उत्तरमाला में कुछ और दिया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अगर इस तरीके से है तब भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से 1 से ज्यादा 2 होगा, 2 से 3 होगा, यानी किसी भी के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। कोई जरूरी नहीं कि हम जो उत्तरमाला में वही हो, आपको जो समझ में आया, जैसे सभी समझ में आया ना, आप उसे करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इसमें जो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। हमने इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर तो हम देखा था, एग्जाम्पल नंबर जो 8 था, उदाहरण नंबर जो 8 था, सेम उसमें 2 संख्याएं एक निकालनी थी, इसमें 3 निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इनका क्या दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका दशमलव प्रसार निकालते हैं, यानी 7 को किससे 5 को 7 से भाग करेंगे, 0.0, 7 7 49, 1 बचा, 0 फिर 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0, 7 चौके 28, कितना बचा हमारा 2, 0 फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 7 8 56, 4 हो गया 1, फिर 0 और फिर 7 बचे 35, फिर 5, फिर 7 49, यानी ये हमारा इसका प्रसार आ गया। उसी तरीके से इसका करेंगे 9 से 11 8 88, 2 बचा, 0 11 एकम 11, फिर 9 बचा, फिर 11 8
88, फिर 2 बचा 0, 11 1 11। ये हो गया हमारा। अब कह रहा है इनके बीच में हमें निकालनी है। इनके बीच में क्या निकालनी है हमें? अपरिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ देखो 7 से और ये 8 है, तो यानी 7 और उसके बीच में कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ 7.14 दिया गया, इतना दिया गया, मान लो इसको नहीं रखते हैं या इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है, अगर हम पहली अपरिमेय संख्या निकालेंगे, कैसी पहली निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 0.7। यहाँ पे 1 दिया गया तो हम 2 ले लें भाई। इससे ज्यादा और इससे कम, यानी इन दोनों के बीच की निकालने हैं, ना कि इनसे कम ले लेंगे इससे ज्यादा लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इनके बीच की कहा है ना, तो यहाँ से 7.2 कर लें तो 7.1 से ज्यादा की बात हो गई। यहाँ पे 8 है तो इसको हम 7 से ही कर लें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से 7 अगर हम 2 कर लें, फिर 0 7.2, फिर 0 0 7.2, फिर 0 0 7.2, फिर 0 0 0 7.2। इस तरीके से भाई ये 7.14 है, जिसका मतलब जो 7.1 है उससे 7.1 तो ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा। उसी तरीके से अगर हम दूसरा निकालना चाहें, 0.7 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, तो मान लें हम 3 करके 4 करके देखते हैं, तो हो गया 4 0, फिर 4, फिर 2 0, 7 4, फिर 3 0, 7 4, फिर 4 0, 7 4। उसके अगर हम तीसरी देखेंगे, अब इसके हम पड़ोस में भी ले जा सकते हैं, 7.6 भी ले, 7 भी, 8 भी, 9 भी ले जा सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 0, चाहे 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, 9 लिख लो, पूरा 8 भी लिख सकते हैं। 8 0, फिर 0 8, लेकिन यहाँ से ज्यादा हो जाएगा तब, तो हम 7.9 का लेते हैं। 7 0, फिर 7 9, फिर 2 0 7 9, फिर 3 0 7 9, फिर 4 0 7 9। इस तरीके से हमारी क्या 3 परिमेय संख्या निकल के आएगी। ठीक, अच्छा इसका देखते हैं उत्तर माले में क्या क्या दिया गया। उत्तर माले में कुछ और दिया गया। उत्तर माले में दिया गया है 0.75 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 ले लो। हमने क्या कहा, इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए, कोई भी संख्या ले लो। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि उत्तर माले में इतना ही क्यों लिया गया, हम इतना क्यों नहीं ले सकते। तो रीजन आपको बता दिया कि इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, तब उसके बीच में कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या वाला बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। नंबर 9 हमारा दिया गया, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं परिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना है। ये हमारे 4-5 क्वेश्चन देंगे, इनमें बताना कौन सी परिमेय और कौन सी परिमेय है। तो पहला देखते हैं। पहला देखो दिया गया है, हमने कहा था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो, यानी फिर से लिख दे रहे हैं, अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या यानी रूट के अंदर 23 हमारी क्या 23 अभाज्य संख्या है, और रूट के अंदर तो हमारी क्या हो जाएगी ये अपरिमेय संख्या। तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। उसके दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो 225 दिया रूट में, इसका जो वर्गमूल होता है हमारा 15 होता है। अगर इसका वर्गमूल निकालने का आएगा 15। अब 15 हमारी कैसी है, ये परिमेय संख्या है। 15 इसका वर्गमूल 15 संख्या। अब देखो तीसरा वाला, यहाँ देखो इसके बाद क्या है, हमारा आवर्ती भी नहीं है, यानी बिल्कुल शांत हो गया ये। अब शांत हो गया तो हमारा क्या परिमेय होता है। कैसे, 0.3 3 7 9 6, किसी भी संख्या नीचे 1 होता है हमेशा। 10 हटाएंगे कितना, 4 0 बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा 3 7 9 6 बटे 10,000। तो ये भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। समझ आया कि नहीं। उसके बाद ये देखते हैं, यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ 7 4 7 8 फिर 4 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 4.4 7 8 ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 4.7 8 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। जिसका मतलब क्या होगा, ये हमारी
अपन्मेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका जो प्रसार है कैसा है, अनवसानी अनावर्ती। जो अनवसानी अनावर्ती होता है वो हमारा क्या होता है, अपन्मेय संख्या होता है। उसके बाद ये भी देखो, अभी तो हम तुमको निकाल के बताएं कि इस तरह ये जब 000 फिर ये हमारी क्या, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ इसको सही से लिख देते हैं एक बार। अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद दोस्तों 9 नंबर समझ में आएगा किस तरीके से परिमेय है, किस तरीके से अपरिमेय है। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, वो देखते हैं। ऋण 3 और ऋण 5 के मध्य 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे 4 पार्ट देंगे, वो भी जो पिछले करा चुके हैं सेम उसी तरीके से। ये थोड़ा सा हटके इसको कराते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इनका हम दशमलव में रूप बदलेंगे। कैसे? जो √3 का अगर हम इसको वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, √3 का होता है 1.732। कितना होता है? 1.732। अगर रूट का 5 देखें, रूट का 5 होता है 2.236। क्यों? इसका वर्गमूल निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट भी करें, तो मैं इसको वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इनके बीच में मध्य 3 निकालनी है। तो पहला कैसे आ जाएगी, इसके से ज्यादा होना चाहिए, यानी 1.74 हो जाना चाहिए। 07400740074 इस तरीके से निकाल सकते हैं इसमें। और दूसरी निकाल सकते हैं 1.80 क्या निकाल सकते हैं, 801 फिर 001 फिर 00 000 फिर 401 इस तरीके से। तीसरी हम निकाल सकते हैं, तीसरी निकाल सकते हैं 2 भाई, इसी से 2 निकालना 2.01 फिर क्या 001 फिर 001 फिर 401 इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, ये निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद वाली और इसके बीच, यानी इन दोनों के बीच ही निकालनी, इससे ज्यादा वाली इससे कम वाली। तो 1.47 हमने ले लिया, तो क्या इसके बाद ही में ही, अगर हमने 8 ले लिया तो इसके 1.8 के बीच में ही, तो इससे कम है। ये 2 हमारा इससे भी कम है ना, इसलिए हमारी तीनों ये क्या हो गई, हमारी ये अपरिमेय संख्या निकल जाएगी। ये तीनों अपरिमेय संख्या निकल के आ गई। तो उम्मीद दोस्तों ये सेशन समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यहाँ तक हमारा प्रश्नावली 1.3 खत्म हो चुका है। जो प्रश्नावली 1.3 था वो खत्म हो गया कक्षा 10 की। इसके बाद जो हमारा जो आगे हमारी प्रश्नावली 1.4 है उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कराए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रश्नावली कराई जाएगी। तो वीडियो को ध्यान समझें, फिर से देखिए, नहीं समझ में आया है तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।